जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में फेल पास पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो ये लंबे लंबे होते हैं और इनको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज हम आप लोगों को बेहद आसान तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन वह 170 अंक पाता है एवं 28 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 33% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। हम मान लेते हैं टोटल हमारा है, टोटल जो नंबर है वो है x। कितना है? टोटल नंबर x है, और इसको चाहिए कितना पास होने के लिए? x का 33%। इसी टोटल का 33% अंक चाहिए इसको पास होने के लिए। अगर ये 33% अंक पा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है 170 अंक पाता है एवं 28 अंकों से फेल हो जाता है। 170 अंक तो ये पा ही रहा है, लेकिन फिर भी 28 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर इसको 28 अंक और दे देते तो क्या हो जाता? ये पास हो जाता। तो क्या हो जाता? ये पास हो जाता। और ये देखिए ये भी पास था। अगर 33% अंक पाता तो भी पास। अगर इसको 28 अंक और मिल जाता तो भी पास। इसका मतलब ये भी पास, ये भी पास, तो दोनों क्या है? बराबर है। दोनों ही पास मार्क है। ये भी पास मार्क है, ये भी पास मार्क, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब दोनों हो गए बराबर। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। x गुणे 33/100। देखिए ये प्रतिशत में है, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बटा 100 हो जाता है, बराबर। इसको ऐड कर लेंगे 170 और 28 हो गया 198। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो x बराबर हमारा 198, नीचे का इधर गुणा होगा तो हो गया 100 बटा ये 33 नीचे आ जाएगा क्रॉस गुणा होके, तो 33 6 जा। इस तरह से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 6 का 100 में गुणा कर दिए तो हो गया 600। तो पूर्णांक हमारा क्या आ गया? 600। पूर्णांक क्या आ गया? 600। हम पूर्णांक ही तो माने थे, यहाँ टोटल नंबर ही माने थे x, तो x का वैल्यू 600 आया। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर क्या हुआ? टोटल नंबर हमारा, टोटल नंबर यही हमारा हो गया 600। x का यही वैल्यू आ गया 600, तो 600 हो गया। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ए किसी परीक्षा में 40% अंक पाता है एवं उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक पाता है। बी उसी परीक्षा में 20% अंक पाता है, लेकिन उत्तीर्णांक से 52 अंक कम पाता है। तो देखिए कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछा जा सकता है पूर्णांक कितना है, तो ए कितना अंक पाता है, तो बी कितना अंक पाता है, तो उत्तीर्णांक कितना है। इन 4 प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए देखिए कितना पा रहा है? 40%। अब देखिए पहले हम इसको सपोज करते हैं टोटल हम मान लेते हैं x। कितना है? x। अब देखिए ए कितना पाता है? 40% अंक पाता है। किसका 40% पाएगा? इसी टोटल का पाएगा। तो टोटल का 40% मतलब x का 40% ये पा रहा है। x का 40% पाता है एवं उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक पाता है। ये क्या पा रहा? अधिक। अगर इसमें से हम ये 48 मार्क्स माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? केवल उत्तीर्णांक पर रह जाएगा, केवल उत्तीर्ण अंक पाएगा। ये उत्तीर्णांक से 48 अंक 48 नंबर अधिक पाता है।
अगर इसको माइनस कर दे तो क्या हो गया, ये अधिक नहीं रह गया, अब क्या हो गया, केवल पास मार्क पर रह गया, केवल ये पास मार्क पर रह गया। दूसरा वाला देखिए बी उसी परीक्षा में 20% अंक पाता है। 20% किसका, टोटल, तो ये भी x का 20% पाता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, वो ये उत्तीर्णांक से 52 अंक कम पाता है, 52 अंक कम पाता है। अगर इसको हम 52 अंक और दे देते तो ये भी पास हो जाता, ये क्या हो जाता, पास हो जाता। इसके पास से अगर हम 48 अंक माइनस कर देते तो ये पास मार्क पर आ जाता, और इसको अगर 52 अंक दे देते तो ये पास मार्क पर आ जाता। इसके पास 48 अंक अधिक है तो इसको माइनस कर दिए, इसके पास 52 अंक कम है तो इसको हम दे दिए। अब दोनों क्या हो गए, पास मार्क पर आ गए, ये भी पास मार्क पर और ये भी पास मार्क पर। अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि इसका भी पास मार्क, इसका भी पास मार्क, किसी के पास कम या ज़्यादा अब नहीं रह गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 40x%, और देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, इक्वल टू के इधर, तो ये हो गया 20x% बराबर, इधर 52 है ही और इसको इधर लिए जाएंगे तो हो गया 48। 40 में से 20 को माइनस कर देते हैं, इस तरह से आ गया 20x। अब देखिए, चलिए अभी इसको रहने देते हैं, इक्वल टू 100। इसको परसेंटेज को हम भिन्न में बदल लेते हैं, तो भिन्न में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 20x/100, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, बराबर 100। इसका तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 100 गुणे ये 100 ऊपर चला जाएगा तो हो गया 100, और ये 20 नीचे चला आया। इस तरह से 20 पंचे 100 हमारा आंसर है। 5 का 100 में गुणा, इस तरह से आ गया आंसर 500। तो x का मान कितना आ गया, 500। और शुरुआत में हम क्या माने थे, x को ही टोटल नंबर माने थे, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा टोटल नंबर क्या आ गया, 500, पूर्णांक क्या आ गया, 500। तो इस तरह से हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये कितना आ गया, 500। अब a, b और उत्तीर्णांक ये तीनों निकालने हैं। एक ही पूछेगा क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ एक ही साथ चारों प्रकार के क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या है, ये 40% अंक पाता है और 48 अंक अधिक पाता है, तो 40% तो पाया। अगर हम 48 इसमें से निकाल दें तो क्या हो गया, ये जो अधिक पाता है ये खत्म हो गया, अब ये केवल पास मार्क पर रह गया। दूसरे वाले में ये 20% अंक पाता है, लेकिन 52 अंक इसके पास कम है, अगर 52 और दे देते तो ये भी पास हो जाता। अब दोनों पास हो गए, जब दोनों पास हैं तो बराबर का साइन लगा दिए। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिए, ये हो गया 40x, ये हो गया 20x, 20x इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये 48 इधर जाएगा तो देखिए प्लस हो गया, माइनस कर लिए 40 माइनस 20 तो 20x% बराबर 100 हो गया। इसको तिरछा गुणा कर लिए तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस 100 के पास, और ये नीचे चला आया। इस तरह से ये सॉल्व कर लिए तो हमारा पूर्णांक क्या आ गया, x का वैल्यू जो आ गया वही है पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना आ गया, 500। अब और 2-3 जो क्वेश्चन बचे हैं इसको निकालते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ए किसी परीक्षा में 50% अंक पाता है एवं उत्तीर्णांक से 70 अंक अधिक पाता है। बी उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है लेकिन उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक पाता है। चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, टोटल हमारा है x, इसको मान लेते हैं टोटल है x। ए कितना पाता है, 50%, तो टोटल का ये पाता है 50%। लेकिन देखिए ये 70 अंक अधिक पाता है। अगर हम इसमें से 70 माइनस कर देते तो ये अब अधिक नहीं पाएगा,
अब ये क्या हो जाएगा, केवल पास मार्क पर आ जाएगा। अब ये अधिक नहीं पा रहा है। दूसरा देखिए, बी 40% अंक पाता है। बी कितना पाता है, एक्स का 40%। आगे देखिए, लेकिन उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक पाता है। तो ये कितना पा रहा, अधिक 50 अंक। अब इसमें से अगर हम 50 माइनस कर दें तो ये भी अब अधिक नहीं रह गया, अब केवल कितने पर रह गया, केवल अब ये पास मार्क पर रह गया। इसमें से 70 माइनस कर दिए तो ये भी पास मार्क पर आ गया। इसमें से 50 माइनस कर दिए तो ये भी पास मार्क पर। अब किसी के पास ज़्यादा नंबर नहीं रह गया, केवल दोनों पास मार्क पर ही रह गए। जब दोनों पास हैं, दोनों केवल पास मार्क पर हैं, तो दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसी को हमको सॉल्व कर लेना है बस। ये हो गया 50x%, ये इधर चला आएगा तो ये हो गया 40x% बराबर, यहाँ देखिए ये माइनस में है, -50, और ये इधर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 70 उधर जाएगा, +70। 50 में से 20 गया 10, 10x, और परसेंट को हम भिन्न में बदल ले रहे हैं। चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, 10x% बराबर 20। 10 गुणे x/100, इस परसेंट को अब भिन्न में बदल लिए, बराबर 20। तिरछा गुणा कर देते हैं इसका, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20 गुणे 100/10। इस तरह से हमारा आ गया 200। कितना आ गया, 200। तो x का वैल्यू 200, इसका मतलब ये जो x था, जो पूर्णांक माने थे, कितना आ गया, 200। तो पहला आंसर तो हमारा निकल आया। एक ही आंसर पूछेगा कुछ एग्जाम में, वैसे तो हमारा ये आंसर आ गया। कैसे भी क्वेश्चन आए, इसलिए हम 4 प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जैसे। ये तो हो गया पहला। चलिए अब और जो 2-3 बच्चे उनको देख लेते हैं। ए कितना पा रहा है, ए कितना पा रहा है, 50% टोटल का। तो टोटल हमारा कितना आया था, टोटल कितना आया था, 200। 200 का ये 50% पा रहा है, तो 200 का 50%, 200 का 50% मतलब क्या होता है, 100। चलिए और सॉल्व कर देते हैं इसको। 200 का 50%, यही अंक पा रहा है ए, तो 200 गुणे 50/100, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो बटा 100 हो जाता है। ये इससे कैंसिल, इस तरह से कितना आ गया, 100 नंबर। ए कितना पाया, 100। ए हमारा पा गया 100। बी देखिए कितना पाता है, बी पा रहा है 40%, तो x का 40% ये पा रहा है। x गुणे 40/100, यहाँ हम x का वैल्यू रख देते हैं। x का वैल्यू हमारा कितना आया था, 200। तो ये इससे कैंसिल, इस तरह से आ गया 80। तो b हमारा कितना आ गया, b का नंबर आ गया 80। अब देखिए उत्तीर्णांक कितना है, तो उत्तीर्णांक भी निकाल लेते हैं कुछ। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए चाहे हम a से निकाल लें या b से। अगर a से निकालेंगे तो a से निकालने के लिए हमको, ये देखिए 70 अंक अधिक पाता था, a कितना पाया है, 50% अंक पाता, लेकिन 70 अंक अधिक है। अगर हम a में से 70 माइनस कर दें, a में से अगर हम 70 माइनस कर दिए तो ये उत्तीर्णांक पर केवल आ जाएगा। a का मान देखिए 100 है, 100 माइनस 70, तो इस तरह से आ गया 30 अंक। तो 30 अंक हमारा क्या हो गया, उत्तीर्णांक। या हम b से अगर निकालना चाहें तो देखिए b में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 50, क्योंकि 50 अंक अधिक पा रहा है उत्तीर्णांक से। तो अगर हम b से निकालेंगे तो b - 50 करेंगे, b का वैल्यू है 80, 80 - 50 करेंगे तो कितना आएगा, 30।
30 हो गया उत्तीर्णांक। तो चाहे ए से निकालें या बी से, दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो उत्तीर्णांक हमारा कितना आ गया 30, बी का वैल्यू कितना आ गया 80 और ए का वैल्यू आ गया 100। तो कैसे भी क्वेश्चन आए हम हर तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों को हम आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।